राजपुर गांव में आज मेले का आयोजन है। यहाँ बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं और महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। लेकिन जल्द ही इन खुशी के पलों को किसी की नजर लग गई। आसमान में काले बादल छाने लगे। आसमान में एक काली परछाई दिखाई देती है। ये था शैतान जादूगर निम्बासुर, जिसके आतंक से सालों से गांव के लोग परेशान थे। कोई नहीं बचेगा। गांव का बहादुर बच्चा रवि अपने दोस्त सीमा और राघव के साथ गांव के मंदिर की तरफ भागता है। इस गांव पे अब मेरा राज होगा। जो भी मेरा विरोध करेगा उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में शैतान जादूगर अपनी जादू की छड़ी से गांव की दुकानों पर आक्रमण करता है। दूसरी ओर रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के मंदिर तक पहुंचता है। तीनों दोस्त जादूगर को हराने के लिए कुछ रणनीति बनाते हैं। दोस्तों, हमें इस जादूगर को हराने का कुछ तरीका ढूंढना होगा। सीमा, तुम कुछ जानती हो इसके बारे में? हाँ, मेरी दादी ने बताया था कि शैतान जादूगर की ताकत उसकी छड़ी में होती है। हमें वो छड़ी ढूंढ के तोड़नी होगी। हाँ, हमें वो छड़ी ढूंढ के उसे तोड़ना होगा। इसके बाद में तीनों जंगल में स्थित जादूगर के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद में अंत में उन्हें महल दिख जाता है। जादुई रोशनी में चमकता हुआ ये महल स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था। तीनों जादुई सीढ़ियों से अंदर जाते हैं और जो देखते हैं, रोमांचित कर देने वाला ये नजारा सच में अद्भुत था। लेकिन तभी एक आवाज आती है। तो तुम पहुंच ही गए यहाँ तक, लेकिन अब जिंदा वापस नहीं जाओगे। हम तुमसे नहीं डरते शैतान जादूगर, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे महल में आके मुझे खत्म करने की बात कहते हो? इसके बाद में जादूगर गुस्से में तीनों पर उस जादुई छड़ी से हमला करता है। रवि जादूगर का ध्यान भटकाता है और बाकी दोनों छड़ी लेने का प्रयास करते हैं। कुछ देर की मशक्कत के बाद में तीनों बचते हुए छड़ी को जादूगर के हाथ से छीन लेते हैं। सीमा, इस छड़ी को जल्दी तोड़ो इस छड़ी को। नहीं, तुम इस छड़ी को नहीं तोड़ सकती। ये तुम्हारे पापों का फल है शैतान जादूगर, जो तुम्हें मिलके रहेगा। इसी के साथ जादूगर के अत्याचारों का अंत होता है और तीनों गांव लौट आते हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।